Hello, HPS learners. I'm Jashan Chod, Assistant Professor in Commerce and Management. So, welcome back to the ongoing series on research aptitude of NET exam preparation. Like we all know, the situation is very tough for all. And in this tough time, when the world is facing war like situations, let us come together to strengthen our morale and stay committed to our goals. Knowledge is power, and your dedication to learning today will help build a stronger, wiser, and more resilient nation tomorrow. So, join me in this important session as we dive into the research process, the backbone of all academic inquiry. So, stay strong, stay focused, and study well. So, let's begin with the today's topic, that is the research process. रिसर्च प्रोसेस होता क्या है? रिसर्च प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प्स अ रिसर्चर इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड ड्राइव कंक्लूजन्स. सो अगर हम रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए 7 स्पेसिफाइड स्टेजेस होती हैं जो अभी हम वन बाय वन कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, द फर्स्ट स्टेज इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को, जो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करना है. देन विद रिस्पेक्ट टू दैट हम लिटरेचर को स्टडी करेंगे और रिव्यू करेंगे. देन उसमें जो हमें रिसर्च गैप मिलेंगे, बेस्ड अपॉन दोज रिसर्च गैप्स वी विल फॉर्मुलेट द रिसर्च हाइपोथेसिस, and then we will move to the research design, and then data collection, data analysis, and the final is data interpretation. So let's begin with the all these stages one by one. The first is define the research problem. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक फाउंडेशन है, एक बेस है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का. It involves clearly identifying and stating the issue or question that needs investigation. तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें बताती है कि मेन रीज़न क्या है, क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्या इशू है, और हमें क्या ज़रूरत है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर इसको स्टडी करने के लिए. ठीक है. तो पर्पस क्या है फर्स्ट स्टेज का? टू नैरो डाउन अ ब्रॉड. Sorry for the slight disturbance during today's lecture due to the unexpected phone call. Despite the interruption, the content remains valuable and informative. I appreciate your understanding and continued support. So, अभी आगे बात करते हैं पर्पस की तरफ से. तो पर्पस क्या है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ. टू नैरो डाउन अ ब्रॉड टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक रिसर्चेबल इशू. ठीक है. तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या करती है, जो हमारा कोई टॉपिक है, मान लो जिस पे पहले भी रिसर्च हो रखी है, उसमें से अगर हमें सर्टन कुछ और रिसर्च गैप्स मिलती है, रिसर्च प्रॉब्लम्स, हम वहाँ से क्या करते हैं, स्पेसिफिक और रिसर्चेबल इशू वहाँ से ढूंढ के एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं. तो इसका मेनली ये पर्पज़ है. एग्जाम्पल, लाइक इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, define the problem as the impact of social media marketing on consumer buying behavior in urban India. तो ये हमने एक यहाँ पे एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर लिया है. इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ द सेकेंड स्टेज क्या है हमारी रिसर्च प्रोसेस के? लिटरेचर रिव्यू. बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल स्टेज है. जब हम रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, लिटरेचर को स्टडी करते हैं. तो जो हम रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, जो लिटरेचर को स्टडी करते हैं, उसमें से हमने क्या फाइंडिंग्स निकाली, क्या हमें वो रिसर्च पेपर बता रहे हैं, क्या वो लिटरेचर हमें बता रहा है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू राइट करते हैं. ठीक है. तो हम अपने कि हमारा क्या उसमें से जो हमने जो पढ़ा, हमने क्या उसमें से निकाला, उस रिसर्च पेपर से हमारी क्या, उस पेपर की क्या फाइंडिंग थी और हमें वहाँ से क्या रिसर्च गैप मिले, तो उन सबको हम लिटरेचर रिव्यू में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं. तो ये टोटली यहाँ तक अभी थ्योरेटिकल हमारा पार्ट चल रहा है. अभी इसको ध्यान से समझिए.
जो ये वाला कंसेप्ट है ना अपना रिसर्च प्रोसेस, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक तो सीक्वेंस कभी नहीं भूलनी इसकी कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किसके पहले कौन सी और किसके बाद कौन सी है, तो सीक्वेंसिंग इसके बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रोसेस की। तो 7 की 7 जो स्टेजेस हैं ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सेकेंडली, पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू का, यहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को एंड अवॉइड करते हैं डुप्लीकेशन को। मान लो आपने कोई स्टडी कर ली, ठीक है, आपने वहाँ से रिसर्च गैप्स भी निकाल लिए, बट कई बार क्या होता है आप उन गैप्स को करने की जगह पे सेम ही चीज़ क्या कर देते हो, रिपीट कर देते हो जो प्रीवियस स्टडी में होती है। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना, वो कोई रिसर्च नहीं हुई आपकी, ठीक है। आपको कुछ नया निकालना है, वही तभी तो वो रिसर्च है ना। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज़ रिसर्च। कुछ नया ढूंढना हर बार। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम बुक्स से कुछ कंटेंट मिल सकता है हमें, लिटरेचर हम बुक से फाइंड कर सकते हैं, जर्नल आर्टिकल से, रिसर्च पेपर्स से, रिपोर्ट से, ऑनलाइन डेटाबेसेस से। एंड द थर्ड वन इज आउटकम। ये एक वेल राउंडेड बैकग्राउंड है एंड रैशनल है फॉर योर रिसर्च। तो ये बहुत आपके, हम कह सकते हैं कि बैकबोन है आपकी पूरी रिसर्च की, लिटरेचर रिव्यू आपका, क्योंकि यहीं इसी के रिसर्च गैप्स के बेसिस पे ही आपकी पूरी स्टडी है जो डिपेंड करती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, अभी रिसर्च गैप मिल रही है, बेस्ड अपॉन दैट हम क्या करेंगे, सर्टन एजम्पशंस बनाएंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, लाइक हमने क्या करें, एक एग्जांपल ले ली कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द सोशल मीडिया इंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी, तो ये हमारी एक अजम्पशन है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द लिटरेचर, बेस्ड अपॉन द findings of that literature and research gaps, we are making some assumptions, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दैट हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं, फॉर्मुलेट कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। लाइक मैंने आपको जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, प्रीवियस टू प्रीवियस थर्ड लेक्चर में हमने सैम्पलिंग पढ़ा था, सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। लाइक सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड है, इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। डेटा कलेक्शन के लिए आपने कौन सी टेक्निक अपनाई, आपने सर्वे करा, इंटरव्यू करा, एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या इंश्योर करती है, ये वाली स्टेज, ये वाला स्टेप यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन का, कि जो रिसर्च है सिस्टमेटिक हो, वैलिड हो एंड रिलायबल हो, ठीक है। तो वैलिड, जहाँ पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात आएगी तो इसका भी हमारा एक अलग लेक्चर आएगा, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलते जाएंगे और चीज़ें आपको डे बाय डे आपकी जो ग्रोथ है कंसेप्ट्स की वो और हो जाएगी। क्लियर। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ रिपीट करना हो कई बार, ठीक है, तो भी आप लिख दिया करो वहाँ पे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ, दैट इज़ द फिफ्थ वन, डेटा कलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपको मैंने लाइक जो आपका बेसिक फाउंडेशन वाला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो डेटा कलेक्शन क्या होती है, बेसिकली गैदर करना इन्फॉर्मेशन को बाय यूजिंग टूल्स, मेथड्स जो स्पेसिफाई करते हैं हम रिसर्च डिज़ाइन में, ठीक है। लाइक मैंने वहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन में सैम्पलिंग टेक्निक बता दी कि मैंने रैंडम सैम्पलिंग से जो डेटा है कलेक्ट करा है। तो उसके लिए मैंने कौन से टूल्स, मेथड्स, मतलब ये सारा कुछ यहाँ पे हम उसके बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है गैदर करते हैं। लाइक आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब प्राइमरी डेटा है आपका, सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा है तो आपने कौन सा क्वेश्चनियर यूज़ करा, वेल स्ट्रक्चर्ड है या फिर आपने खुद फ्रेम करा, अडॉप्टेड है या अडेप्टेड है। एग्जाम्पल लाइक सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये क्या हो गया, जो अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग डेटा है, आपके ऑथेंटिकेटेड जो साइट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हैं, लाइक गवर्नमेंट सर्वेज हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश्ड स्टडीज़ हैं, तो वो कौन सा डेटा हो गया आपका, सेकेंडरी डेटा। तो गोल क्या है, मेनली डेटा कलेक्शन स्टेज का गोल है टू गेदर द एक्यूरेट एंड रेलिवेंट डेटा फॉर द एनालिसिस।
तो डेटा कलेक्शन के बाद हम बढ़ते हैं डेटा एनालिसिस की तरफ। जो हमने क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को फिर हम क्या करते हैं, सारा एक्सेल में फीड करते हैं। देन हमने जो जैसे ही हमने रिसर्च टूल्स सोचे हैं कि किस टूल पे हमने काम करना है, कौन सा हमारा रिसर्च डिज़ाइन सा, बेस्ड अपॉन दैट हम स्टेटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ करते हैं। देन हम उस डेटा को रन करते हैं। यहाँ से हमें क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, ग्राफ्स आती हैं, चार्ट्स आते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं जो कलेक्टेड डेटा है उसको, टू अनकवर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, लाइक हमने टूल यूज़ कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, SPSS यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, R यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एमॉस यूज़ कर रहे हैं, PLSM यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, NVivo यूज़ कर रहे हैं, चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, मतलब अगर हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए वॉसवियर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा क्या हो गया, हमारे स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड मेक सेंस ऑफ दैट डेटा। तो जो हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, जो अर्लियर हमने थर्ड स्टेज पे पढ़ा था, वो भी अभी यहाँ पे पता चल रहा है, हम उसको क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस में सेंस करते हैं कि भाई जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, क्या उसका कोई मतलब बन रहा है, यहाँ पे हमारे स्टडी का कोई मतलब बन रहा है। तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव होता है जब इसको हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं, और क्वालिटेटिव को थीमेटिक और कंटेंट एनालिसिस भी कह देते हैं। क्लियर? अभी एनालिसिस कर लिया, ग्राफ्स बन गए, चार्ट्स बन गए, तो ये क्या बता रहे हैं हमें, इनसे हमें क्या समझ आ रहा है, तो उसको थ्योरेटिकल वे में इंटरप्रेट करना, लिखना, उसमें से कंक्लूजन को ड्रॉ करना, आइडेंटिफाई करना इम्प्लीकेशंस को, सजेस्ट करना फ्यूचर रिसर्च को। तो ये सब को क्या कहते हैं हम, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये एक्सप्लेन करती है मीनिंग, रिजल्ट्स, रिलेटिंग देम बैक टू द हाइपोथेसिस एंड द रिसर्च प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ द हाइपोथेसिस सपोर्टेड, इट मीन्स जो हमारी प्रपोज थ्योरी है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अगर नहीं तो थ्योरी में बी नीड टू बी रिवाइज्ड। क्लियर? और इट मे नीड टू रिवीजन। तो इसी के साथ हमारा रिसर्च प्रोसेस जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अभी इसमें से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें, एक तो स्टेजेस की सीक्वेंसिंग आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, एक हाइपोथेसिस कंसेप्ट के आपको मेजरली फोकस करना है। लाइक मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे एरर टाइप्स भी करी थी हमने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नल अल्टरनेट क्या होता है, तो ये चीज़ों की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें से कुछ कंसेप्ट हैं उनको अभी हम और भी एलाबोरेट करेंगे आने वाले लेक्चर में। वास्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, नो नीड टू पैनिक, बट ये अभी आपका बेस फॉर्मेशन चल रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? That's all for the today. So don't forget to like, comment, share and subscribe the Azubiz channel. Happy learning. Stay focused. Study well. Stay strong.